अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रोज़ाना हम आपके लिए एक स्कॉलरशिप का वीडियो लेकर आते रहते हैं, जिसमें हम अभी फ़िलहाल जो है हमारे टॉपिक चालू है पैमाइश पर मबनी मिसालें। अब पैमाइश पर मबनी मिसालें जो है इस पर हमने जो है पिछले कुछ वीडियो में यहाँ पर लंबाई की इकाइयाँ, उसके अलावा जो है लंबाई की इकाइयों पर मबनी मिसालें या फिर कमियत की इकाइयाँ और कमियत की पैमाइश पर मबनी मिसालें हमने आपको समझाने की कोशिश करें। आज हम जो है आपको समाई यानी कि समाई की अलग अलग इकाइयाँ और किस तरीके से जो है उसकी इकाइयों पर सवाल आते हैं ये बिल्कुल ही आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको हम इकाइयों के बारे में समझाएंगे कि जो है समाई की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, जिसमें यहाँ पर जो है आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहले है मिलीलीटर, यानी कि 10 मिलीलीटर का यहाँ पर होता है 1 सेंटीलीटर। और ये इकाइयाँ आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान में रखना है और इसके बाद इसकी बुनियाद पर ही आपको सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद 10 सेंटीलीटर का यहाँ पर होता है 1 डेसीलीटर, उसके अलावा 10 डेसीलीटर का यहाँ पर होता है 1 लीटर। इस तरीके का भी सवाल आपके सामने आ सकता है कि यहाँ पर 1 लीटर कितने डेसीलीटर का यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर 10 डेसीलीटर का यहाँ पर 1 लीटर होता है। उसके अलावा हम जो है हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में यहाँ पर इस्तेमाल करते 1000 मिलीलीटर का यहाँ पर 1 लीटर होता है। तो 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है। तो इन इकाइयों पर भी आपको सवाल पूछे जाएंगे और इबारती सवाल हल करते वक्त आपको इन इकाइयों को अच्छी तरीके से जहन में रखना है, जिससे कि सवाल हल करने में आपको आसानी हो। उसके अलावा यहाँ पर हम रोज़ाना ज़िंदगी में और कुछ इकाइयाँ इस्तेमाल की जाती, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर जो है कुछ रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली इकाइयाँ हैं। इस तरीके से यहाँ पर 1000 मिलीलीटर का यहाँ पर 1 लीटर होता है, 1 लीटर यहाँ पर होता है। उसके अलावा 500 मिलीलीटर यानी कि यहाँ पर ये आधा लीटर कहलाता है। उसके अलावा 250 मिलीलीटर यानी कि यहाँ पर पाव लीटर कहलाता है। तो इन इकाइयों को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान में रखना है और ख़ास तौर से आपको ध्यान में रखना है मिलीलीटर। अब मिलीलीटर यहाँ पर मिलीलीटर की हद यहाँ पर 1000 होती है। इस तरीके से 1000 मिलीलीटर का यहाँ पर 1 लीटर होता है। तो यहाँ पर इसमें भी जो है इबारती सवाल में भी मिलीलीटर या फिर लीटर इस तरीके की इकाइयाँ इस्तेमाल होंगी। और अगर कभी वहाँ पर मिलीलीटर की हद यहाँ पर जो है 1000 से ज़्यादा हुई तो हमें उसे लीटर में यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके की मिसालें जो है आपको इसकी बुनियाद पर आने वाली है। तो हम यहाँ पर आपको सबसे पहली मिसाल अब समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की इस मिसालें इसकी बुनियाद पर आती है। अब आपके सामने यहाँ पर एक इबारती सवाल है, जो सवाल कुछ इस तरीके से है। एक वाटर प्लांट में सुबह 530 लीटर और 420 मिलीलीटर यहाँ पर जो है पानी बनाया गया और दोपहर में 450 लीटर और 600 मिलीलीटर पानी बनाया गया। पूरे दिन में कुल कितना पानी बनाया गया? इसके पहले भी के वीडियो में भी हमने आपको ये बताने की कोशिश करें। कुल यहाँ पर ये अगर अल्फाज इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमें जमा का अमल करना है। तो यहाँ पर सुबह में और दोपहर में मिलाकर जो पानी बनाया गया उसके हमें मिकदार मालूम करना है, या दोनों मिलाकर पानी कितना बनाया गया ये हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रोज़ाना की तरह जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है इकाइयाँ अलग अलग होने की वजह से उसके कॉलम यानी कि इकाइयों को अलग हल करना है हमें, और एक मतलब लीटर को अलग हल करना है और मिलीलीटर को अलग हल करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लीटर जिसको हम एल से जाहिर करेंगे और मिलीलीटर को यहाँ पर हम ml से जाहिर करेंगे। इस तरीके से इनकी कीमतें यहाँ पर सही तरीके से सेट कर लेंगे। उसके बाद जो है आगे का अमल करेंगे। सबसे पहले सुबह में जो है 530 लीटर पानी बनाया गया और 420 मिलीलीटर पानी बनाया गया। अब आगे आखिर में यहाँ पर दोपहर में यहाँ पर जो है 450 लीटर और 600 मिलीलीटर पानी बनाया गया। इस तरीके से अब हम इनकी जमा कर लेंगे और जमा करने पर जो जवाब आएगा इसके बाद भी हमें एक अमल करना है। अगर कभी मिलीलीटर में यहाँ पर 1000 से ऊपर जवाब आया तो उसे हमें यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर सिफर में सिफर मिलाने पर जवाब आएगा सिफर, फिर उसके बाद 2 में सिफर मिलाने पर जवाब आएगा 2 और 4 और 6 हुआ यहाँ पर 10। यानी कि यहाँ पर मिलीलीटर के कॉलम में हमें जवाब हासिल हुआ यहाँ पर 1020 मिलीलीटर, लेकिन मिलीलीटर की हद यहाँ पर 1000 ही है।
क्योंकि 1000 के बाद 999 के बाद 1000 यहाँ पर जब आएगा तो वो यहाँ पर 1 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 1000 से ऊपर जमा है तो हमें इसमें का एक जो मिलीलीटर है इधर लीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो है एल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर का एक जो है मिलीलीटर मिला देंगे और इसमें से हम जो है यहाँ पर इस तरीके से 1000 तफरीक कर लेंगे। अब चाहे आप यहाँ पर मिलाएं या यहाँ पर मिलाएं सेम वही जवाब आएगा। अगर आपने यहाँ पर भी मिलाया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें इसमें मिलाना है वो यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 1000 इसमें से तफरीक करने पर जवाब आएगा, सिफर में से सिफर तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा सिफर, 2 में से सिफर तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा 2, सिफर में से सिफर तफरीक करे जवाब आया सिफर, 1 में से 1 तफरीक करे जवाब आया सिफर। अब यहाँ पर हमें एक जो इधर का हमने तफरीक करे मिलीलीटर वो 1 लीटर हमें इधर मिला लेना है, क्योंकि यहाँ पर मिलीलीटर का 1000 मिलीलीटर का यहाँ पर होता है 1 लीटर। अब यहाँ पर सिफर में सिफर मिलाया या फिर उसमें जो है सिफर में 1 मिलाया तो जवाब आएगा ये 1 इस तरीके से, 3 और 5 यहाँ पर हुआ 8 इस तरीके से, और 5 और 4 हुआ यहाँ पर 9, यानी कि ये हुआ 981 लीटर। तो यहाँ पर जो है कुल पानी बनाया गया 981 लीटर 20 मिलीलीटर। यानी कि आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि इकाइयाँ जो है अलग अलग इकाइयाँ है, तो अलग अलग इकाइयों की अलग अलग जमा करना है। और यहाँ पर मिलीलीटर की हद यहाँ पर 1000 तय की गई, 1000 के ऊपर जवाब आया तो हमें यहाँ पर उसे लीटर में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना है। तो इस तरीके से बिल्कुल ही आप आसानी से जो है इबारती सवाल हल कर सकते हैं। ये अभी फिलहाल आसान लेवल के सवाल है, आगे मतलब हम जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे हम जो है हार्ड लेवल के सवाल आपको बताते जाएंगे, जिससे कि आप बिल्कुल ही आसानी से ये एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। तो अब हम अगला इबारती सवाल आपके सामने हल करने की कोशिश करेंगे। अब अगला सवाल आपके सामने है। तो यहाँ पर सवाल कुछ इस तरीके से, टैंकर में 450 लीटर 900 मिलीलीटर पानी था, यानी कि टैंकर जो है तो वहाँ पर उसमें 450 लीटर और 900 मिलीलीटर पानी था। अब उसमें से यानी कि 120 लीटर और 300 मिलीलीटर इस्तेमाल हो गया, यानी कि जाहिर सी बात है इस्तेमाल हुआ, यानी कि उसमें से मतलब पानी खर्च हुआ या उसमें कम, अब पानी कम बचेगा। तो अब यहाँ पर जो है आखिर में कितनी मिकदार बची, ये बची यानी कि कितनी मिकदार यहाँ पर बाकी रही, इस तरीके का यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि पानी की मिकदार कितनी बाकी रही। और आपको हम पहले ही दिन से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जहाँ पर इस्तेमाल हुआ तो वहाँ पर हमें तफरीक का अमल करना है। यानी कि जो आपको इबारती सवाल दिखाई दे रहा है इसमें जो मिकदारें दी हुई है, जो इकाइयाँ या कीमतें दी गई है, वहाँ पर हमें उस पर तफरीक का अमल करना है। सबसे पहले टैंकर में पानी कुल इस तरीके से था, लीटर को हम एल से जाहिर करेंगे। यहाँ पर लीटर में पानी था 450 लीटर टैंकर में, और फिर उसके बाद जो है 900 मिलीलीटर, इसे हम ml से जाहिर करेंगे। तो यहाँ पर है ये 900 मिलीलीटर। अब आगे जो है 120 लीटर यहाँ पर जो है पानी खर्च किया गया, और उसमें से बाकी है यहाँ पर 300 यानी कि 300 मिलीलीटर, 120 लीटर और 300 मिलीलीटर पानी खर्च किया गया है। अब हम यहाँ पर तफरीक का अमल करेंगे क्योंकि हमें बाकी निकालना है। तो यहाँ पर सिफर में से सिफर हम तफरीक करेंगे तो जाहिर सी बात है सिफर जवाब आएगा, सिफर में से सिफर तफरीक करेंगे तो यहाँ पर सिफर जवाब आएगा, और 9 में से 6 तफरीक करने पर जवाब आएगा 600, यानी कि 600 मिलीलीटर यहाँ पर जो है अभी फिलहाल पानी बाकी है। अब उसके बाद जो है सिफर में से सिफर तफरीक करेंगे सिफर, और 5 में से 2 तफरीक करेंगे जवाब आएगा 3 इस तरीके से, और 4 में से 1 तफरीक करने पर जवाब आएगा 3, यानी कि कुल पानी आखिर में बचा है यहाँ पर 330 लीटर 600 मिलीलीटर। तो इस तरीके से बिल्कुल ही आसानी से आप यहाँ पर ये मिसालें हल कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम जो है यही जो समाई की इकाइयाँ है इसकी बुनियाद पर ज़रब की मिसालें किस तरीके से यहाँ पर हल की जाती ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उन बच्चों तक को तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए 5वीं और 8वीं क्लास के स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम दे रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।